स्टूडेंट 2017 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया था, तो आज मैं 2018 का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। 2018 के क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आप लोग 2017 का क्वेश्चन पेपर जैसे ध्यान से पढ़े हैं वैसे 2018 के भी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए, और जो भी डाउट कन्फ्यूज़न या फिर जो भी कुछ हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता वो भी बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन है, आहार निम्न में से किसका योग है? तो आहार जो है हमारा दैनिक भोजन का योग है। साप्ताहिक भोजन का योग नहीं हो सकता, दैनिक एवं साप्ताहिक भोजन दोनों का योग नहीं हो सकता, उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो आहार जो है हमारा दैनिक भोजन का योग है। अगला क्वेश्चन है, आबादी का अध्ययन जो आहार की आदतें और रोगों के बढ़ते के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो क्लिनिकल परीक्षण, प्रयोगशाला अध्ययन, केस कंट्रोल अध्ययन, महामारी विज्ञान का अध्ययन। तो इसका आंसर हमारा होगा क्लिनिकल परीक्षण। क्लिनिक में ही जो है कि क्लिनिकल परीक्षण करके ही हम लोग आबादी और आहार के आदतों से जो रोग हो रहे हैं उनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रयोगशाला में भी नहीं किया जाता है, केस कंट्रोल अध्ययन में भी नहीं किया जाता है, महामारी विज्ञान अध्ययन भी नहीं किया जाता है। तो हमारा क्लिनिकल परीक्षण जो है सही आंसर है। स्कर्वी निम्न में से के साथ जुड़ा हुआ है सिवाय, मतलब स्कर्वी रोग जो है, स्कर्वी गलत लिखा है, स्कर्वी रोग जो है निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? भूख न लगना और चिड़चिड़ापन स्कर्वी के लक्षण हैं। दस्त और बुखार ये भी स्कर्वी के लक्षण हैं। सुकुमारता और पैर में सूजन ये भी स्कर्वी के लक्षण हैं। पहला लक्षण मानसिक स्थिति में बदलाव, ये स्कर्वी के लक्षण नहीं है। तो हमारा ये सही होगा। पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्वों को स्वास्थ्य के लिए सहायक के रूप में जाना जाता है, जिससे आहार की योजना के सिद्धांत प्रदान करते हैं। पर्याप्तता, संतुलन, संगमन, वैधता। क्वेश्चन है हमारा, पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्वों के स्वास्थ्य के लिए सहायक के रूप में जाना जाता है, जिससे आहार की योजना के सिद्धांत के रूप में प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर होगा संतुलन। हमारा जो संतुलन है वो आहार की योजना के मतलब योजना के सिद्धांत के रूप में प्रदान किया जाता है, संतुलन। खाद्य पदार्थ निम्नलिखित क्रिया के कारण खराब होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु, एंजाइम्स, कीट, उपरोक्त में सभी। खाद्य पदार्थ जो है सूक्ष्म जीवाणुओं से भी खराब होते हैं, एंजाइम्स की वजह से भी खराब होते हैं और कीट की वजह से खराब होते हैं। तो हमारा तीनों आंसर जो है, तीनों टॉपिक जो ऑप्शन है वो उस तीनों की वजह से खराब होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही है। APO प्रमाण दिया जाता है। APO जो है वो किस चीज़ का प्रमाण दिया जाता है? फल और सब्जियों का, केवल फल में, केवल सब्जियों को, सभी कृषि उत्पादन में। APO जो है वो एक मतलब जैसे किसी भी कोई भी हम लोग सामान करते हैं उसमें एक सरकारी मार्क लगा होता है। तो APO भी वही है कि किस चीज़ का प्रमाणन है। तो ये केवल फल और फल के लिए प्रमाणन है। मानव दूध अच्छा स्रोत नहीं है। मानव दूध जो है अच्छा स्रोत नहीं है। माना जाता है कि दूध में सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, परंतु दूध में एक ऐसा तत्व है जो नहीं पाया जाता है। तो दूध में लौह तत्व जो है बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो मानव दूध जो है लौह तत्व का अच्छा प्रमाण नहीं है। अर्ध तरल, सॉरी ल है, अर्ध तरल, अर्ध पच भोजन जो आप आहार तंत्र से आगे जाता है उसे कहा जाता है। पीत, अम्लाना, लसिका, स्राव। मतलब जो अर्ध तरल हो और अर्ध पचा हो, मतलब वो पूरी तरह से तरल पदार्थ भी नहीं हो और पूरी तरह से पचा भी नहीं हो, तो वो जाना जाता है, तो अम्लान के नाम से जाना जाता है। अवशोषण मुख्य रूप से शरीर के निम्न में से एक भाग में होता है। जो हमारा पाचन है वो मुख से स्टार्ट होकर आंतों में समाप्त होता है। तो जो अवशोषण पूछा, अवशोषण जो है वो कहाँ होता है? तो अवशोषण हमारा पाचन तंत्र जो पाचन है वो मुख से स्टार्ट होता है, तो इसमें होगा नहीं। पेट में भी अवशोषण नहीं होता। छोटी आंत हमारा जो है करेक्ट आंसर है। अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्नलिखित में से है। अंडे के छिलके की जो संरक्षण आवरण होता है उसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल हमारा सही आंसर है।
विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी, हमारा विटामिन सी सभी खट्टे फलों में, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। तो पूछा है सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। संतरा भी खट्टा होता है और आंवला भी खट्टा होता है, परंतु संतरा से ज़्यादा खट्टा आंवला होता है, तो आंवला हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित सभी के साथ लोग खुराक अनुमोदित की जाती है सिवाय, यहाँ पे लोह की होगा। निम्नलिखित के साथ लोह की खुराक अनुवादित की जाती है, मतलब जो लोह जो है वो सबके साथ अनुवादित किया जाए, केवल किसके लिए नहीं किया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए, शिशुओं और बच्चों के लिए, किशोर लड़कियों के लिए रजोनिवृत्ति के बाद। तो जो लोह है वो रजोनिवृत्ति के बाद अनुमोदित किया जाता है, मतलब इसके बाद अनुमोदित नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सी विटामिन बी है? कार्निटाइन, एंसिटेन, पैराथोनिक अम्ल, टोकोफेरॉल। तो हमारा विटामिन बी जो है पैराथोनिक अम्ल है। विशेष पोषण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? विशेष पोषण कार्यक्रम 1970 से लेकर 1971 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए लक्ष्य समूह है, मतलब साक्षरता के लिए कौन सा, कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए? 15 वर्ष से कम, 35 से 44 वर्ष, 15 से 35, 15 से 65। तो हमारा आंसर होगा 15 से 35। धीमी आंच पर पानी में लंबे समय तक खाना पकाने को क्या कहते हैं? सेकना तो होगा नहीं, उबालना। उबालने को धीमी आंच में नहीं करते हैं, फदकना। तो हमारा जो पानी में धीमी आंच पर खाना पकाने को फदकना कहते हैं। बेकिंग भी नहीं है, बेकिंग से हम लोग केक वेक ये सब बनाते हैं। सेकना दूसरा हो गया, उबालना दूसरा कुछ हो गया। पपीते के मांस को नरम करने वाला एंजाइम पाया जाता है। पपीते में एक ही एंजाइम पाया जाता है जिससे मांस नरम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो पपीते में जो मांस को नरम करने वाला एंजाइम होता है उसे पेपेन कहते हैं, पपेन कहते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है? खाद्य मानक है एग मार्क, ये भी हमारा राष्ट्रीय है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस एक्ट्स, AFA-APO। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक जो है ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस एक्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय हमारा है। उपचारात्मक पोषण होता है। उपचारात्मक पोषण क्या होता है? समान स्थिति में आहार देना। समान स्थिति में आहार देना तो कोई उपचारात्मक नहीं हो रहा है, इसमें बीमारी के दौरान आहार द्वारा उपचार करना। तो उपचारात्मक पोषण ये हो गया कि बीमारी के दौरान आहार द्वारा उपचार करना उपचारात्मक पोषण हो गया। आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन और कैल्शियम हो, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि विटामिन और कैल्शियम से ही उपचार होता है। भारी वसा युक्त भोजन, भारी वसा युक्त भोजन से और स्वास्थ्य खराब होगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन लंबाई और वजन को दर्शाता है? शरीर की बनावट, बॉडी मास इंडेक्स, केंद्रीय मोटापा, कमर की परिधि। 2017 के क्वेश्चन पेपर में हम लोग पढ़े होंगे कि लंबाई और वजन के अनुपात से क्या होता है। तो क्या कहते हैं, BMI जो है हमारा लंबाई और वजन के दर्शाता है, लंबाई और वजन को दर्शाता है। उसका फॉर्मूला था वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, जो है हमारा बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो BMI को हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। ये हमारा सेकंड आंसर सही होगा। पास्चराइजेशन एक गर्म उपचार है जिससे मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पास्चराइजेशन से किसे मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं? इकोलाइट को, रोगजनक को, सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को, लैक्टोबैसिक को। तो जो इस क्रिया से हम लोग रोगजनक जीवाणुओं को मारते हैं। बेसल चयापचय पर BMR निम्न में से किसको दर्शाती है? चयापचय मतलब होता है क्या कहते हैं, बेसल चयापचय। आप लोग अभी BMI पढ़े हैं इससे पहले, BMI, और ये पूछा है BMR। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। BMI बॉडी मास इंडेक्स और BMR बेसल मोटाबोलिक रेट।
तो चयापचय को ही मेटाबॉलिक कहते हैं, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक। और ये मोटापे को दर्शाता है और ये अनैच्छिक काम करने वाली ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा। तो ये आंसर हमारा सही होगा। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट और BMI बॉडी मास इंडेक्स, ये मोटापे से संबंधित है और ये हमारा ऊर्जा से संबंधित है। यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। पेप्किन अम्ल, शर्करा, फल का गुद्दा। तो हमारा जेली बनाने में अम्ल का कोई यूज नहीं है। ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थ से सूक्ष्म जीवों को निकालना है, खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना है, खाद्य की एंजाइम को क्रियाशील बनाना है, रासायनिक क्रिया को दूर करना है। तो ब्लीचिंग जो फल संरक्षण की एक विधि है, इसमें हम लोग खाद्य की जो एंजाइम्स को है क्रियाशील बनाने के लिए करते हैं। थर्ड आंसर सही है। आयोडीन की कमी के कारण या नहीं होता है, आयोडीन कमी कारण क्या नहीं होता है, बड़ी हुई शिशु मृत्यु, गूंगा बहरापन, मंद बुद्धि, त्वक शोध। तो आयोडीन की कमी के कारण मंद बुद्धि नहीं होता है। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है, राजश्रमा में, मधुमेह में, पीलिया में, ऑस्टियोपोरोसिस में। तो क्या कहते हैं, हम लोग का अधिक प्रोटीन जो है, हम लोग को राजश्रमा रोग जब होती है तो अधिक प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। एक शिशु को स्थानीय गलत है यहाँ पे, स्तन, यहाँ पे होगा स्तन। स्तन मोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने की आयु क्या होती है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो हमारा होगा 6 महीने। मंद बुद्धि निम्न की कमी के कारण होता है, विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम, लौह। तो हमारा आयोडीन की कमी से होता है। मानव शरीर में वसा को सुपाच्य के लिए एंजाइम है। हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम है जो वसा को पचाता है? तो वसा को पचाने वाला एंजाइम जो है हमारा लाइपेस से वसा का पाचन होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।